तो दोस्तों फाइनली एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा में भी क्या है पास हो चुके हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होने के बाद ये बिल जाएगा राष्ट्रपति महोदय जी के पास। अगर राष्ट्रपति जी इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं, तो दोस्तों ये बन जाएगा एक कानून। और जैसे ही एंटी पेपर लीक बिल कानून बन जाएगा तो वे लोग जो पेपर लीक कराते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई संगठित समूह हो या कोई संस्था हो जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जो एग्ज़ाम कराती है, दोस्तों उसके लिए अब मुसीबत खड़ी होने वाली है। क्योंकि इस कानून में सख्त सज़ा का प्रावधान दिया गया है, भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो मेरा नाम है एडवोकेट वाजिद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। बात करने जा रहे हैं एंटी पेपर लीक बिल के बारे में, जिसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या है अनुमति मिल चुकी है। अब ये राष्ट्रपति महोदय जी के पास जाने वाला है। तो साथियों 35 दिन तक दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, भारी हिंसा हुई, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। तो सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे पेपर लीक को रोका जाए। तो सरकार अब एक्शन मोड में आई और सरकार ने सोचा अब एक कठोर कानून बनाना ही पड़ेगा, और वही हुआ। सरकार एक बिल लेकर आई लोकसभा में, वहाँ से पास किया गया, और वो राज्यसभा में रखा गया, वहाँ से भी पास किया गया, और अब फाइनली वो राष्ट्रपति जी महोदय के पास पहुँच चुका है। दोस्तों हम सब जानते हैं जब नीट का पेपर लीक हुआ, 20-21 छात्रों ने सुसाइड कर लिया था, अपनी जान दे दी थी। क्योंकि वे छात्र जो सालों तक मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं, और जब वक्त आता है एग्ज़ाम का तो पेपर क्या है आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, तो भारी दुख होता है, निराश हो जाते हैं, छात्र हताश हो जाते हैं। तो उन्हीं की पीड़ा को देखते हुए सरकार अब एक बड़ा कानून, एक कठोर कानून लेकर आए, जिसे हम एंटी पेपर लीक बिल के बारे में फिलहाल जानते हैं। जब वो कानून बन जाएगा तो उसको क्या है एक्ट बोलेंगे। तो साथियों अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस कानून के तहत सज़ा की, तो जो भी व्यक्ति इसमें इंडिविजुअल इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या है, उसको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर कोई समूह, एक संगठित समूह, कई लोग मिलकर इस अपराध को कारित करते हैं तो दोस्तों उनको 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान इसके अंदर रखा गया है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि इसमें जुर्माना नहीं है, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उनको क्या भरना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति या समूह अगर इसमें क्या है इन्वॉल्व पाया जाता है पेपर लीक कराने में। लेकिन साथियों अगर कोई ऐसी संस्था जो सर्विस प्रोवाइड करती है, एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, अगर वो खुद इसमें इन्वॉल्व पाई जाती है तो उसके ऊपर भी 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और साथ ही साथ 8 साल तक का बैन उसके ऊपर लगा दिया जाएगा, उसको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और अगर मैं इस केस की ट्रायल की बात करूं, पेपर लीक अगर कोई भी इस तरह का मामला बनता है तो दोस्तों इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होगी, और विद इन 3 मंथ यानी कि 3 महीने के अंदर क्या है उसका निपटारा कर दिया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन और बड़ा कानून, सख्त कानून भारत सरकार लेकर आई है, मोदी जी की सरकार। अगर कोई भी व्यक्ति क्या है इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है दोस्तों, 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 10 साल तक की सज़ा, या कोई ऐसी संस्था इसमें शामिल है उसके ऊपर भी क्या है 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है। और आगे अगर कोई समूह में मतलब कई व्यक्ति मिलकर, कई लोग मिलकर इस घटना को अंजाम देते हैं, इस पेपर को लीक कराते हैं दोस्तों, उनके ऊपर भी भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि 10 करोड़ रुपए तक का हो सकता है, 10 साल तक की सज़ा उनको हो सकती है। तो चाहे वो कोई सिंगल व्यक्ति हो या कोई समूह में इस अपराध को कारित करे या कोई संस्था हो, सबको कठोर सज़ा दी जाएगी, सबके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका मुकदमा, इस मुकदमे की सुनवाई होगी ताकि उसको जल्दी 3 महीने के अंदर निपटारा उसका हो सके। तो इस वक्त क्या है संसद का मानसून सत्र चल रहा है और 9वें दिन था। साथियों लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी क्या है इसको मंजूरी दे दी गई। अगर अब राष्ट्रपति जी महोदय इसको पारित कर देते हैं, इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, मोहर लगा देते हैं दोस्तों, ये कानून बन जाएगा। और जैसे ही कानून बनेगा और उस दिन के बाद अगर कोई भी पेपर लीक होते हैं, कोई भी पेपर, तो साथियों उसमें कोई भी व्यक्ति हो, XYZ या कोई संस्था हो, 10 करोड़ रुपए तक का उसके ऊपर जुर्माना, ठीक है, 10 साल तक की सज़ा उनको दी जाएगी, और 3 महीने के अंदर इस केस का निपटारा किया जाएगा। तो एक अच्छा कानून सरकार लेकर आई है। साथियों आप अपनी व्यक्तिगत राय इस कानून के बारे में, इस बिल के बारे में आपकी क्या पर्सनल राय हो सकती है, आप पर्सनल क्या कमेंट करना चाहेंगे, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। क्योंकि मैं कुछ इस तरह की वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहता हूं ताकि मैं आपको अपडेट कर सकूं।
आपको कानून की जानकारी हो, आपको पता हो, क्योंकि एक कहावत है ना कि विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं होती। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि मुझे तो पता नहीं था कि ये भी कानून है। तो कानून को जानना आपकी जिम्मेदारी है और कानून को आपको समझाना और बताना हमारी जिम्मेदारी है। एज ए अधिवक्ता मेरी ये प्रथम ड्यूटी बनती है कि मैं आपको कानून के बारे में जागरूक कर सकूं, आपको कानून के बारे में बताओ। तो सरकार एक एंटी पेपर लीक बिल लेके आई लोकसभा में, वहाँ से पास किया गया, राज्यसभा में रखा गया, वहाँ से पास किया गया। अब राष्ट्रपति जी महोदय के पास बिल जा चुका है, वहाँ पे क्या है फाइनल होगा। अगर राष्ट्रपति जी इसको पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं ये कानून बनना चाहिए तो कानून बन जाएगा, रिजेक्ट करना चाहिए तो रिजेक्ट कर सकते हैं, उनको बराबर अधिकार है। तो अब उन लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन होने वाला है जो कि पेपर लीक कराने में शामिल होते हैं, पेपर लीक कराते हैं। क्योंकि पेपर लीक केवल एक ऐसा मामला है जहां लाखों हजारों छात्रों के भविष्य से खेला जाता है। हम सब जानते हैं, हमारी फैमिली में भी, आपकी फैमिली में बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। एक माँ बाप पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठा करके अपने बच्चों के लिए लाता है, और वो जो बच्चे जब टाइम आता है एग्ज़ाम का, वो पेपर लीक हो जाता है तो सारी मेहनत क्या है बेकार चली जाती है। तो बहुत ही अच्छा ये कानून सरकार लेके आई है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अगर कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होता है, सिंगल व्यक्ति, तो उसको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, उसके ऊपर ठीक है करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर कोई समूह में इस अपराध को कारित करता है तो दोस्तों 10 साल तक की सज़ा उनके ऊपर उन्हें हो सकते हैं, करोड़ रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाली संस्था इसमें शामिल होती है तो 5 करोड़ रुपए का जुर्माना और 8 साल का प्रतिबंध उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मुकदमा होगा। तो साथियों बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को तो कमेंट करके अपनी फीडबैक हमें ज़रूर दें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि सरकार ये कानून जो ला रही है वो अच्छा है या नहीं है।